ओम शांति। आज हम 16 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम सब आत्मा रूप में भाई भाई हो, तुम सब एक बाप के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। ऐसे नहीं तुम फादर हो। बाबा कहते हैं परमात्मा सबके अंदर नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा, बाबा कहते हैं बच्चे अलग हैं, बाप अलग है। आज बाबा ने बताया कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो इस समय 5 विकार हैं, 5 भूत हैं। बाबा ने कहा हर आत्मा के अंदर इस समय 5 भूत हैं, 5 भूत सर्वव्यापी हैं। आगे बाबा ने बताया कि मैं जो बच्चों को, कन्याओं को ड्रिल सिखा रहा हूँ, रूहानी ड्रिल। बाबा कहते हैं ये जो ड्रिल तुम सीख रहे हो ये नॉन वायलेंस है, इसमें हिंसा नहीं है। लेकिन दुनिया में जो ड्रिल सिखाई जाती है उसमें हिंसा होती है। तुम अहिंसा के रास्ते पे बाबा कहते चल के दूसरों का उद्धार कर रहे हो। और आज बाबा ने वरदान में बताया कि तुम्हें सेवा में चलते हुए कभी भी ये संकल्प तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए कि दूसरा बदले तो मैं बदलूं। बाबा कहते तुम्हें हमेशा ये भावना रखनी है कि पहले मैं बदलूं, दूसरा बदलता है नहीं बदलता उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, यही बाप की मदद है। बाबा कहते हैं विनाश का समय आने वाला है, तुम्हें प्रीत बुद्धि बाबा से बनना है। प्रश्न है योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। जो बाबा रूहानी ड्रिल सिखाते हैं, मन की ड्रिल, तो बाबा कहते हो कैसे होगी? जब सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ बाबा को याद करोगे, बाबा से नाता जुड़ा रहेगा और बाबा से प्रीत बुद्धि होगी। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल के जब हम बाबा को याद करेंगे तब हमें बाबा कहते इस योग बल से विश्व की राजाई मिलेगी। गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। अब बाबा कहते हैं जो परमात्मा है उसको भोलानाथ भी कहते हैं। भोला है ना, वो कखपन लेके स्वर्ग की बादशाही बाबा दे देते हैं, है ना। और बाबा कहते कि वो नॉलेजफुल भी हैं, पूरे सृष्टि चक्र का उसके अंदर नॉलेज है और पतित पावन भी हैं। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता सदैव एक परम परमात्मा को ही कहा जाता है। परम पिता का मतलब क्या होता है? जो सबका बाप है। तो वो तो निराकार परमात्मा ही है सबका बाप, बाकी हमारे तो शरीर के भी बाप हैं। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। भगवान के लिए भक्ति में गाया जाता है ना कि भक्तों की रखवाली करने वाला। तो भगत क्या सोचते हैं? भगवान आएगा, भक्ति का फल देगा। तो जब भगवान आते हैं, बाबा आते हैं, तो कौन सा फल देते हैं? गति देते हैं, सद्गति देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। गति का मतलब क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि जो आत्माएं सतयुग में नहीं आने वाली होंगी, सतयुग के सुख नहीं भोगेंगी, वो परम धाम में जाकर बैठ जाएंगी। मतलब इस दुनिया के, इस पुराने शरीरों से, दुनिया के कष्टों से, दुनिया से दुखों से मुक्त हो जाएंगी वो। तो उसको बाबा कहता है मुक्ति। तो उनको मिलती है मुक्ति। और हम बाबा के बच्चे परम धाम में थोड़ी देर रुक के फिर आ जाएंगे स्वर्ग के सुख भोगने, तो उसको बाबा कहता है जीवन मुक्ति। मतलब
शरीर में हैं लेकिन हम सुख में हैं, तो उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो बाबा कहते कि मैं आकर गति सद्गति माना मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है, निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। ये दुनिया क्या है? एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर हम पाठ बजा रहे हैं, लेकिन बिना शरीर के आत्मा पाठ नहीं बजा सकती, तो यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाबा कहते पाठ बजाते बजाते भारत पतित बन गया है, जो पावन था वो पतित बन गया है। बाबा कहते बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है, यह भी समझाना चाहिए। अब बाबा हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में आत्माएं पावन थी, देवी देवताएं थे पावन थे, तो मध्य में विकारों की प्रवेशता हुई, आत्मा पतित होगी, देवी देवता पतित हो गई। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको भगत याद करते हैं। अब सारी दुनिया को, प्रकृति के तत्वों को, आत्माओं को पावन कौन बना सकता है? सारी दुनिया की बात है, तो परमात्मा के अंदर ही शक्ति है इतनी। भगत पतित हैं, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भगत कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे, है ना। वहाँ तो बाबा हमको सुख में भेज देते हैं, सतयुग में दुख होता ही नहीं जो भगवान को याद करें। भारत सुख धाम था, ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धि खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस भारत की भूमि पर ही स्वर्ग था। यहीं प्रकृति के 5 तत्व पावन थे, आत्माएं पावन थी, देवी देवताओं का राज्य था। जैसे मनुष्य समझते हैं ना कि स्वर्ग कहीं आसमान में है, बाबा बताते हैं स्वर्ग इस धरती पर ही आएगा, भारत की भूमि पर ही आएगा। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। अब जो बाबा हमको ज्ञान समझाते हैं, सुनाते हैं, किसी शास्त्र में तो है नहीं ना, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया, है ना। महात्मा गांधी भी क्या चाहते थे कि ये भारत में राम राज्य आए, वो गीता भी पढ़ते थे। उसका बाबा ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं कि क्योंकि गीता, सच्चा गीता ज्ञान सुनाकर ही तो बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं इस समय, तो इसलिए उसका अर्थ बाबा ने बताया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, विश्व के मालिक थे, तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है, शिव जयंती मनाई जाती है, यादगार है परमात्मा शिव के अवतरण का। इट मीन्स बाबा कहते जरूर मैं आया था। गीता में ही भगवानुवाच लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण भगवान को जानते नहीं। भगवान है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है निराकार शिव। भगवान को अपना शरीर नहीं है। अब बाबा कहते हैं मनुष्य असली भगवान को जानते नहीं।
निराकार परमात्मा जो देवी देवताओं को भी रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं, तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जैसे कि सर्वव्यापी का ज्ञान है ना कि आत्मा ही परमात्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा है। तो बाबा कहते फिर तो सब फादर हो गए, भाई तो रहे नहीं ना, सब फादर बन गए। नहीं, परमात्मा सो परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा तो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, रचयिता है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को अडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं, ऐसे नहीं, आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं परमात्मा आके राजयोग सिखाते हैं तो सीखती आत्मा है, तो ऐसे थोड़ी ना आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल हैं, यह बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। हर कल्प के कल्याणकारी संगम युग पे बाबा आते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानता था, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। अब ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते थे कि कैसे कैसे मैं जन्म लेके पीछे से आया हूँ, तो सब कुछ राज बाबा ने समझाया ना। और जब बाबा की पदरामणि हुई तो बाबा ने उनका नाम चेंज कर दिया, ब्रह्मा रख दिया। प्रजापिता ब्रह्मा, मुझे आना है पतित दुनिया में, इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए, यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगतम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगतम्बा कामधेनु कहते हैं। आप बाबा समझा रहे हैं सरस्वती कौन है, अम्बा कौन है, कोई जानता नहीं। वो तो ब्रह्मा की युगल समझ लेते हैं सरस्वती को, लेकिन है ब्रह्मा की बेटी। संगम युग पे जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं तो मम्मा को अडॉप्ट करते हैं तो मम्मा बेटी बन जाती है ना। तो बाबा कहते हैं मम्मा इस समय कामधेनु का पार्ट प्ले कर रही है। कामधेनु माना मनुष्य आत्माओं को परमात्म ज्ञान सुना के उनको जो है उनकी सर्व इच्छाएँ पूरी करती है। इनको आदि देव महावीर भी कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए, स्वराज्य देने लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ, तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, है ना। बाबा ने क्या कहा, दिल वाला कौन है, शिव बाबा है जो सब बच्चों का दिल लेता है। तुमको पढ़ा रहे हैं इसलिए दिलवाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर, तुमने 5000 साल पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका यादगार मंदिर है। तुम फिर से सेवा कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने, है ना। बाबा कहते मैं हर कल्प में आता हूँ, किस लिए आता हूँ, पुरानी दुनिया को नया बनाने, पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ कोई पावन नहीं है, अभी अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे, वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया है। अब बाबा क्या समझाते हैं
कि जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी, जब आत्मा सतयुग के अंदर थी, तो वही आत्मा जब पतित बन जाती है तो देवता नहीं कहलाती, वो देवता नहीं कहला सकती, सिर्फ वो मनुष्य रह जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि इस समय देवता धर्म तो गायब हो गया है, लोप हो गया है ना। और वही देवी देवता धर्म की आत्माएं अपने को क्या समझती है? हिंदू समझती हैं। देवता धर्म को प्राय लोप तो होना ही है। तब मैं पहले डीटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धी पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बाबा इस समय हम सब बच्चों की झोली भर रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीज़ करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे। बाबा कहते ना कि जैसे करनी घोर होता है ना। करनी घोर कौन होते हैं? भाई जिसको मरे हुए आदमी का सारा सामान दिया जाता है। तो बाबा कहते कि मैं भी अब तुमको क्या कहता हूँ, तुम्हारे अंदर जो कमी कमजोरियाँ हैं, जो कखपन है, बैर है, बाबा कहते सब मुझे दे दो, किच्चड़ पट्टी सब मुझे दे दो, बदले में तुम ले लो स्वर्ग की बादशाही। शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैशाल्य बन गया है, इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म। बाप उल्हना देते हैं तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है। और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं। अब बाबा क्या कहते? आत्मा लेती 84 जन्म है, लेकिन सब क्या सोचते हैं? 84 लाख जन्म लेती है। बाबा कहते हैं अगर आत्मा 84 लाख जन्म लेगी तो कल्प की आयु तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी तो है नहीं। फिर बाबा कहते हैं मेरे लिए क्या कह देते? सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। बाबा कहते हैं मैं सबके अंदर नहीं हूँ। सबके अंदर इस समय क्या है? 5 भूत सबके अंदर हैं, 5 विकार सबके अंदर हैं। सतयुग में यह नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य। अभी तो 9 राज्य हैं। पुराने टाइम पे शूद्रों ने भी राज करा, राजे महाराजे हुए, वैश्यों ने भी राज करा, लेकिन अब तो क्या है? जनता का जनता पर राज्य है, कोई राजा रहा नहीं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी 1-2 को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। भारत की महिमा तो बहुत है, अपरंपार। बाबा कहते भगवान धरती पे आते हैं भारत की भूमि पर ही, लेकिन शास्त्रों में बाबा कहते भारत की महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानुवाद। तो बाप बैठ समझाते हैं मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है। बाबा कहते जब सृष्टि पतित बन जाती है तो मेरा भी पार्ट शुरू होता है। मैं भी परम धाम छोड़कर यहाँ आता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। बाबा कहते मेरी महिमा अलग है, देवी देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है ना। देवी देवताओं की महिमा अलग, जैसे बाबा बताते हैं ना, प्रेसिडेंट की महिमा अलग होती है, प्रधानमंत्री की अलग होती है, मुख्यमंत्री की अलग होती है। ऐसे ही हर एक की पार्ट के अनुसार अपनी महिमा होती है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हैं।
लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब हैं परम पिता परमात्मा, समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। बाबा कहते हैं ना, मैं सबका उद्धार करता हूँ, पतितों का, सन्यासियों का, साधुओं का, हर एक का उद्धार बाबा माताओं और बहनों के द्वारा कराते हैं। यह हैं शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायोलेंस ड्रिल सीखती हैं, यहाँ यह योग बल की ड्रिल है। दुनिया में तो कन्याओं को क्या सिखाया जाता है, ये जूडो कराटे और इस तरह की वायलेंस वाली ड्रिल सिखाई जाती है ना। और यहाँ बाबा हमको योग बल की ड्रिल सिखाते हैं। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। बाबा कहते विनाश के टाइम पे तुम्हारी प्रीत बुद्धि बाबा से जुड़ी है और बाकी आत्माओं की तो जुड़ी नहीं ना। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र रहे भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं, तुम पार्वतियाँ हो सजनियाँ हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ। बाबा क्या कहता है, तुम सब सजनियाँ हो मैं साजन हूँ, मैं तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, तो ज्ञान लेके बाबा क्या कहता है, तुम गुलगुल बन जाओ, फूल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति माना तीनों देवों को रचने वाला। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं। आप देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर को सब जानते हैं, लेकिन उनको रचने वाला शिव किसी को कोई नहीं पता। वो गॉड फादर कहते हैं परंतु उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अब भगवान आएगा धरती पे तो क्या करेगा कोई नहीं जानता। वो तो क्या सोचते हैं, भगवान आएगा तो किसी को धन दे देगा, किसी को बच्चा दे देगा, किसी की मनोकामना पूरी कर देता है। लेकिन भगवान वास्तव में जब धरती पर आते हैं तो ज्ञान सुना के आत्मा को ही परिवर्तन कर देते हैं, है ना। आत्मा को परिवर्तन करके दुनिया ही चेंज कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते ना परमात्मा क्या करता है। वो तो क्या सोचते हैं, मरे हुए को जिंदा कर देगा, हैं पत्ते पत्ता परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था, आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, ये मेरी ज़मीन ये तेरी ज़मीन। अब तो दो भाइयों के बीच में भी मेड़ लग जाती है, खेतों के बीच में, ये तेरा खेत ये मेरा खेत। घरों के बीच में दीवार लग जाती है। वहाँ बाबा कहते हैं वहाँ तो विश्व के मालिक होते हैं। फलानी हद में यह न जाए कितना झगड़ा है, भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। बाबा कहते जो भारत हीरे जैसा था अब कौड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। यह इमोर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। अब बाबा कहते हैं इस ड्रामा में हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई आत्मा तो पूरे 84 जन्म लेती है, कोई लास्ट में 1-2 जन्म के लिए ही आती है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं, घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। बाबा समझाते हैं ना कि जब भारत नीचे गिरने लगता है तो सन्यासी संन्यास धर्म का अपना कर उसको कुछ थमाने की
कोशिश करते हैं, मतलब उससे कुछ भारत थकता है। नहीं तो बाबा कहते अब तक भारत बहुत पतित बन जाता अगर सन्यासी भी ना होते, लेकिन बाबा कहते अब सन्यासी भी तमो प्रधान हो गए हैं, है ना, अब नाम के सन्यासी रह गए हैं, सब पुराने बन पड़े हैं। कुछ आत्माएं हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, अच्छा सन्यास कर रही हैं, लेकिन कुछ आत्माएं सन्यास के नाम पे लोगों को धोखा भी देती हैं। तो पुराने घर में मज़ा नहीं होता है। बाप कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है, मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, कितनी भारी प्राप्ति है। बाबा कहते तुम्हारा लास्ट जन्म है, अभी प्राप्ति करनी है, 21 जन्मों के लिए तुम्हारी प्राप्ति हो रही है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे, पाप आत्मा माया ने बनाया है। फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसीलिए सब उनको याद करते हैं, है ना। बाबा हमको कितना सुख देता है, संगम युग पे कितना प्राप्ति कराता है, तो वो इसलिए तो बाबा मीठा है ना। तो सब आत्माओं के अंदर कहीं ना कहीं स्मृति है कि जब हम दुखी हुए तो परमात्मा ने आकर हमको सुख दिया था, तो इसीलिए सब भगवान को याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो, ड्रामा में हरेक का पार्ट चलता है, कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष, तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना। 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो तो ज़रूर मेहनत भी करनी पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने बाप को याद करना है। बाबा कहते बाबा को याद नहीं करोगे तो माया का गोला लग जाएगा। अपने को आत्मा निश्चय करना है, मौत सामने खड़ा है। पाप का बोझा बहुत भारी है, जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ पे रहना है। अब बाबा कहते पढ़ाई 1-2 दिन की नहीं है, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है बाबा कहते तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है, यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं, रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा कहते खून की नदियाँ बहनी हैं यहाँ पे तो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। बाबा कहते तुम्हें योग बल से काम लेना है जो कि अहिंसक है, नॉन वायलेंस है, और फिर दूसरों का भी उद्धार करना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी किच्चड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। बाबा क्या कह रहे हैं, किसी को भी याद नहीं करना, सिर्फ एक बाबा को याद करना है। आज की मुरली में वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। बाबा देखो क्या कर रहे हैं कि खुद को बदलने की भावना हो। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा था, कल परसों, कि बच्चे दूसरों के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। तो उसमें भी बाबा ने क्या कहा था, तुम्हें खुद को बदलना है।
तो जिसके अंदर ये भावना रहेगी ना कि मुझे खुद को बदलना है, सामने वाला बदले ना बदले मुझे क्या लेना, तो वो आत्मा विजयी बन जाती है। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। आप पता है जो बदल लेता है, अपने आप को बदल लेता है ना, जो बिंदी लगा देता है, जो बहस नहीं करता, उसके मन की सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि वो बहस नहीं करेगा। बहस करने के बाद देखो मन में कितनी तेज़ संकल्प चलते हैं, है ना, तो वो मन की सुख शांति तो गायब हो जाती है, तो वो सफलता थोड़ी ना मिली। उस आधार पे बाबा समझा रहे हैं। और जो बदल जाएगा, दूसरे की बात मान लेगा, उसके हिसाब से काम कर देगा, तो वो विजयी बन जाएगा, उसकी सुख शांति गायब नहीं हो सकती। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। बाबा कहते जैसे तुम्हारी आँखों में नूर समाया हुआ है ना, रोशनी, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में बाबा की याद समा जानी चाहिए। परसों वाली मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि बाबा का प्यार तो सबको मिला है, हर आत्मा को मिला है बाबा के बच्चों को, लेकिन उस प्यार में कौन कितना खोता है, कौन कितना समा जाता है, वो हर एक नंबर वार है। ये बाबा समझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।